च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, दसहिम ठाणेहिम सह तेयसा भासम कुज्जा तंजहा के तहा रूवम समणं वा माहणं वा अच्छा सात्यज्जा शेय अच्छा सातिते समाने परिकुविते तस्य तेयम निशिरेज्जा शेतम परितावेति शेतम परितावेत्ता तामेव सह तेयसा भासम कुज्जा। हमारी दुनिया में शक्ति का महत्व है, तेजस्विता का महत्व है। जिसके पास तेज है, शक्ति है, वह व्यक्ति भी एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है। और तेजस्विता है फिर आकार आदमी का छोटा है या बड़ा, वस्तु का छोटा है या बड़ा, इसका महत्व नहीं, तेजस्विता का महत्व होता है। संस्कृत में एक श्लोक प्राप्त होता है, हस्ति स्थूल वपुः सचंकुश वशः किं हस्ति मात्रोंकुशः दीपे प्रज्वलिते विनश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रो गिरिः तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। कवि ने 3 उदाहरणों से अपनी बात का उपसंहार किया है, यानी 3 उदाहरणों के बाद मूल निष्कर्ष बताया है। पहला उदाहरण है हाथी का। हाथी विशालकाय जानवर होता है, परंतु एक अंकुश हाथी को कंट्रोल में कर लेता है। कितना विशाल हाथी है, छोटा सा अंकुश तो छोटा बड़े को कंट्रोल में कर लेता है। सघन अंधकार है, बहुत व्यापक है, परंतु एक दिया जलता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। कहाँ अंधकार की विशालता, कहाँ छोटा सा दिया। बड़ा पहाड़ पर वज्र पहाड़ को भी चूर चूर कर देता है। कहाँ विशाल गिरिराज पर्वत और कहाँ छोटा वज्र जो पहाड़ को भी चूर चूर कर देता है। एक और विशालता के उदाहरण हैं, दूसरी ओर उनके सामने छोटे छोटे पदार्थों के उदाहरण हैं, और छोटे भी बड़ों पर हावी हो जाते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं। कवि ने निष्कर्ष और उपसंहार के रूप में कहा, तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। जिसमें तेज है वह बलवान है। बड़ा होने से कोई बलवान हो जाएगा जरूरी नहीं है, तेज का महत्व है। ठाणम में तेज की बात बताई गई है प्रस्तुत सूत्र में, और वो भी साधु के संदर्भ में भी देवता के संदर्भ में भी बताई गई है। साधु होता है श्रमण माहण। श्रमण माहण कि माहण कैसे हुआ साधु?
कि मां हन मां विनाशय इत्येवं प्ररूपणा कारिणम, कि साधु उपदेश देता है हिंसा मत करो, किसी का विनाश मत करो, हिंसा मत करो, हनो मत, ऐसी प्ररूपणा करने वाला है, इसलिए वह साधु है। माहन है। तो श्रमण माहन, इधर श्रमण तपस्वी और इधर माहन यानी साधु है। साधु को एक लब्धि प्राप्त हो गई, क्या हो जाती है? तेजो लब्धि। जैसे तेजो यस्य विराजते, तेजो लब्धि प्राप्त हो गई है। बहुत बड़ी लब्धि है, विनाशकारी शक्ति है तेजो लब्धि। और वह साधु के पास है। कोई व्यक्ति आता है और साधु की उसकी अवहेलना कर देता है, ज्यादा अवहेलना कर देता है, हालांकि कोई ज्यादा भी अवहेलना कर दे, साधु को कुपित नहीं होना चाहिए। महत्पसाया इसिनो हवंत नहु मुनि कोव परा हवंती। आश्रय कि ऋषि तो महान प्रसाद वाले, प्रसन्नता वाले होते हैं, होना चाहिए। साधु को गुस्से में परायण तत्पर नहीं होना चाहिए, परंतु छद्मस्त हैं, कभी गुस्सा भी आ जाता है। साधु को भी कई बार गुस्सा आ सकता है, कभी अहं की भाषा में भी साधु बोल सकता है, कभी छलना वंचना भी, छल कपट भी कर ले, कभी कोई गलत बात भी मुंह से निकाल दे, कोई कभी चोरी भी, साधु छोटी मोटी चोरी भी कर ले, तो साधु से भी गलतियां हो सकती हैं। तो वो साधु तेजो लब्धि संपन्न है। लब्धि का होना एक बात है, उपयोग क्या करना वह अलग दूसरी बात होती है। तो साधु तेजो लब्धि संपन्न। और कोई आदमी आया, साधु की अत्यासाधना, ज्यादा ही अवहेलना करने लग गया, तो साधु कुपित हो गया। क्या हो जाता है? कोई सोचा मेरी अवहेलना करता है, इतनी बार अवहेलना कर, अब गुस्सा आ गया, तो मेरे पास तो वो शक्ति है, वो तेजो लब्धि का प्रयोग उस पर करता है, उस पर तेज का प्रक्षेप करता है, तेज फेंकता है। वो तेज निकल करके उस अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर जाता है, प्रभावित करता है उसको और परितापित कर देता है। और परितापित कर उस आदमी को तेज से भस्म कर डालता है। ऐसा काम भी हो सकता है, साधु कर लेता है। ठीक है, कोई साधु पंचेंद्रिय को मारता है, अब उसमें साधुपना तो किस स्थिति में चला जाए, एक अलग विवेच्य विषय है। पंचेंद्रिय प्राणी की हत्या कोई साधु कर दे, हम तो व्यवहार में फिर उसका साधुपना एक बार व्यवहार में खत्म मान लेना चाहिए। नई दीक्षा ले तो ठीक है, वरना साधुपना खत्म। जिसने पंचेंद्रिय यानी मनुष्य जैसे प्राणी की हत्या कर दी है, फिर साधु संस्था में रहने के लायक नहीं है वो। एक बार तो अयोग्य, खत्म। खैर, अब वो तेजो लब्धि से इस प्रकार आदमी को भस्म कर देता है। यह एक बात है। ऐसी 10 बातें हैं। दूसरी बात है कि वो साधु कि वो मान लो उसकी अवहेलना किसी ने कर दी, परंतु वो कोई देवता कोई साधु का मित्र रूप या किसी रूप में जो भी हो प्रभावित हो, वो देवता कुपित हो जाता है कि मेरे महाराज की अवहेलना करता है, तो वो देवता तेज फेंकता है और वह तेज उस अवहेलना करने वाले को परितापित करता है, फिर उसे भस्म कर देता है। तीसरी बात है कि कोई वो आसाधना करता है, अत्यासाधना, तो साधु भी कुपित हो जाए, देव भी कुपित हो जाए, दोनों कुपित होकर उसको मारने का संकल्प करके तेज फेंकते हैं, वो व्यक्ति परितापित होकर
भस्म हो जाता है, नष्ट खत्म हो जाता है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, वही कोई आदमी साधु की अवहेलना करता है तो फिर साधु उस पर तेज फेंकता है। तेज फेंकने से उस आदमी के शरीर में फोड़े फोड़े हो जाते हैं, स्फोट, फोड़े उत्पन्न होते हैं, फिर फोड़े फूटते हैं, फोड़े फूटते हैं, फोड़े फूटकर फिर वो उसे तेज से भस्म कर दिया जाता है, वो आदमी खत्म हो जाता है। ये चौथा प्रकार है। पांचवा प्रकार इसी बात में कि साधु तो नहीं, देवता कुपित होकर तेज फेंकता है और आदमी के फोड़े हो जाते हैं, फिर वो फूटते हैं और फिर वो आदमी खत्म हो जाता है, तेज से उसे भस्म कर दिया जाता है। इसी बात में यह पांचवा। अब छठा है कि देव और साधु दोनों कुपित होते हैं, तेज फेंकते हैं, उस आदमी के फोड़े होते हैं, फिर फोड़े फूटते हैं, वो तेज से भस्म कर दिया जाता है। यह छठी बात है। सातवीं बात है कि वो कोई आदमी साधु को अवहेलित करता है, वो साधु तेज फेंकता है, उसके शरीर में फोड़े उत्पन्न होते हैं, फिर फोड़ों में से फोड़े फूटते हैं, फिर फुंसियाँ निकलती है, फुंसियाँ हो जाती है, वे फूटती हैं और फूटकर फिर उसे तेज से भस्म कर देती हैं। वो फुंसियाँ मानो भस्म कर देती हैं। यह सातवां प्रकार है। आठवां है, ऐसे ही कोई देव कुपित हो जाता है, तेज फेंकता है, फिर उस आदमी के फोड़े उत्पन्न होते हैं, फोड़े फिर फूटते हैं, उनमें फुंसियाँ निकलती है, फिर फुंसियाँ फूटती हैं और फूटकर उसे तेज से भस्म कर देती हैं। यह आठवां प्रकार है। नौवां प्रकार है कि वो साधु और देव दोनों कुपित हो जाते हैं, वो तेज फेंकते हैं, फोड़े उस आदमी के शरीर में उत्पन्न होते हैं, फोड़े फूटते हैं, फिर फुंसियाँ निकलती हैं, फिर फुंसियाँ फूटती हैं और वो फिर फूटकर आदमी को तेज से भस्म कर देती हैं। यह नौवां प्रकार है। 10वां प्रकार थोड़ा सा विशेष प्रकार है कि इसमें उल्टी बात हो जाती है। कोई साधु है और किसी ने उसकी आसाधना अत्यासाधना कर दी है, अब वो साधु कुपित हो जाता है और वो साधु अब तेज फेंकता है, परंतु मतलब कोई साधु है, दूसरा सामने वाला आदमी उसके पास भी लब्धि है, साधु नहीं, साधु के सामने कोई दूसरा आदमी है, उस आदमी के पास भी तेजो लब्धि है और साधु के पास भी लब्धि, दोनों के पास लब्धियां है। वो साधु की आसाधना करता है और यानी कोई मान लो गृहस्थ है, असाधु है, वो तेजोलब्धि संपन्न है, वो साधु पर वो तेज फेंकता है, मैं साधु को खत्म कर दूं, तेज फेंकता है। अब वो साधु के पास तेजोलब्धि पता नहीं है नहीं है, पर है, साधु है वो सामने वाला आदमी वो तेज साधु पर फेंकता है, परंतु वह तेज साधु में घुस नहीं पा रहा है। उसने तो प्रयास कर लिया कि तेज से मान लो खत्म कर दूं साधु को, वो तेज आया भी, पर साधु के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पा रहा है। अब वो साधु के ऊपर नीचे नीचे ऊपर वो तेज आता जाता है, दाएं बाएं प्रदक्षिणा करता है, वो तेज अंदर नहीं जा पा रहा है, साधु के आसपास प्रदक्षिणा भी कर लेता है, ऊपर नीचे भी होता है, अंदर नहीं जा पा रहा है। तो फिर वह तेज है, अंदर तो जा नहीं पाता है, वह फिर आकाश में चला जाता है। फिर वहां से लौटकर जो साधु है, साधु की प्रबल तेजस्विता है, उससे मानो प्रतिहत होता है, टकराता है, प्रतिहत होता है, परंतु साधु के अंदर नहीं जा पा रहा है।
तो फिर वह लौटता है। अब लौट कर वह कहाँ जाए? साधु पर तो प्रभाव डाल नहीं पाया वो तेज, ऊपर गया, नीचे गया, आकाश में गया, फिर आया, तो साधु पर प्रभाव नहीं डाल सका। तब मानो कि वो थक गया, तेज थक कर के वो लौट रहा है। अब प्रश्न है, वो तेज आखिर जाएगा कहाँ? निकल तो गया, वापिस कहाँ जाएगा? तो फिर बताया गया है, वो लौटेगा, जिसने फेंका था उसी के पास जाएगा, जिसने फेंका है, और फिर वो उसी के शरीर में प्रवेश करके उस आदमी को भस्म कर देता है। जिसने फेंका था उसी को भस्म कर देता है। उस आदमी की तेजोलब्धि भी खत्म हो जाएगी, वो आदमी भी खत्म हो जाएगा। ऐसा हो जाता है। यह एक 10वां प्रकार है कि साधु ने कुछ नहीं किया, अपने ही कर्तव्य से फिर वो आदमी नष्ट होता है। उसने साधु को मानो खत्म करने का प्रयास किया, साधु तो खत्म हुआ नहीं, तो वो तेज किसी को तो मारेगा, मानो किसी को तो मान लो खत्म करेगा, तो साधु पर तो बस चला नहीं, तो जिसने फेंका उसी में वापस जाकर के उसको खत्म कर देता है। तो ये 10 प्रकार बताए गए हैं। उदाहरण में भगवान महावीर का और का उदाहरण भी दिया गया है, पर किसी की आसाधना न हो इसलिए मैं नाम भी मुंह से नहीं लेना चाहता। अतीत की बातें, पुरानी बातें, अब क्यों किसी का नाम लेकर के फिर किसी को तकलीफ न हो जाए। कोई किसी गति में हो कि भी मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है, किसी को बुरा भी न लगे, या उसके कोई भक्त हों उनको लगे कि हमारे इष्ट या आराध्य के बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो हम आगम्य, हालांकि संकेत है, उदाहरण दिया गया है, पर मैं अपनी जबान से नाम नहीं लेना चाहता। और क्योंकि किसी को अनावश्यक कष्ट न हो तो हम किसी का नाम नहीं लेकर बिना नाम के भी, जो दूसरे के विनाश का प्रयास करता है तेजोलब्धि से, कभी कभी उसी का फिर विनाश, उसी तेज से उसका विनाश हो सकता है। तो ये एक बहुत ही एक थोड़ा गंभीर प्रकरण ठाणम आगम में आया है कि साधु भी किस प्रकार दूसरे का विनाश करने का प्रयास कर लेता है। और फिर अंतिम जो बात आई है कि साधु बैठा है, उस पर कोई प्रयास कर ले खत्म करने का तेजोलब्धि से, तो हो सकता है वो तेजोलब्धि जिसने फेंकी है फिर उसी के विनाश का कारण बन जाए। तो इस सारे प्रकरण से हमें 2 बातों की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। पहली बात तो यह है कि जिसके पास तेज है वो व्यक्ति विशिष्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, तेजस्विता है, वो विशिष्ट है। परंतु दूसरी बात यह है कि भी तेजस्विता से किसी को भस्म करने का, किसी को खत्म करने का, किसी का विध्वंस करने का, किसी का विनाश करने का प्रयास साधु को भी नहीं करना चाहिए, और किसी को भी दुर्भावना से, गलत भावना से किसी के विनाश का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे किसी के पास तांत्रिक विद्या है, ऐसी ये सब मैं थोड़ी तुलना करूं, अगर भूल न हो, यह तेजोलब्धि वाली एक तरह की तांत्रिक विद्या जैसी सी मिलती जुलती सी बात है। तांत्रिक विद्या जैसी किसी को भस्म करना, यह तो महा कोई विद्या है कि आदमी को तेजोलब्धि से भस्म कर दिया जाए। तो ये तांत्रिक मांत्रिक चीजें हैं। किसी का विनाश करने का प्रयास, उसका व्यापार ठप हो जाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, उसके परिवार में अशांति हो जाए, ऐसी भावनाओं से कोई तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग एक नहीं करना चाहिए। आदमी को शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्र का समय है, नवरात्र में ऐसी चीज़ों का अधिक कोई प्रसंग हो सकता है, तो हमें यह अपने मन में भावना रखनी चाहिए कि किसी का
बुरा तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना आदि आदि के द्वारा किसी का अनिष्ट करने का प्रयास हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए।